Hello, guys. Good evening to all of you. This is Rajni from DNM English Coaching Classes. आज हम ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हरियाणा जुडिशरी हो, कोई भी जुडिशरी का टॉपिक हो, JLO का हो, कोई भी हो सर, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टॉपिक करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है गाइस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट? मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उसी के अनुसार एग्रीमेंट करेगी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा, यानी जिस तरह से सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उसी के अनुसार फॉलो होगी। ठीक है। अब जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम क्या है? एक सिंगुलर व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगी? इज़। सिंगुलर ही लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। ठीक है। राम क्या है? नाउन है और वैसे सब्जेक्ट भी है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे क्या है? बहुत सारे व्यक्ति वे खेल रहे हैं, तो वे क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। लेकिन गाइस हमें इनके कुछ रूल्स देखने होते हैं कि अगर मान लीजिए रूल 1 हमारा क्या कहता है कि अगर व्यक्ति एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी। अब देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट है द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। गाइस पोइट और पेंटर मर गया, हैज़ डाइड। अब देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो हैज़ लगा। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर है? पोइट भी है और पेंटर भी है, एंड लग गया, मतलब दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर हो गया? गाइस अगर यहाँ पर पोइट के साथ बाद में एंड द पेंटर होता तो ये अलग अलग व्यक्ति की बात होती, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? द पोइट एंड पेंटर। अगर गाइज मैं यहाँ लिख दूँ द पोइट एंड द पेंटर तो ये अलग अलग व्यक्ति की बात होती, लेकिन अभी ये एक ही व्यक्ति की बात है, यानी जो कवि भी है और पेंटर भी है। एक व्यक्ति में गाइज बहुत सारे गुण हो सकते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है, तो वो कवि भी है और पेंटर भी है, चित्रकार भी और कवि भी है, तो क्या हो गया? तो पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, तभी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी क्योंकि ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर यहाँ पर एग्जाम्स में द पेंटर होता, क्या होता गाइज? एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर यहाँ पर होता द तो यहाँ पर क्या आ जाता? हैव आ जाता। गाइज आर यू गेटिंग मी? द पोइट एंड द पेंटर, अगर दा होता गाइस तो हैव आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अब दा नहीं है, दा इज नॉट देयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि ये अब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर यहाँ होता द पोइट एंड द पेंटर तो यहाँ पर हो जाता हैव, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति, यानी एक कवि है और एक पेंटर है, दोनों मर गए, इसका मतलब ये होता। लेकिन अब है द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है आपके लिए। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं और एडिशनल कलेक्टर भी हैं। ठीक है, तो यानी कि वही व्यक्ति है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी और एडिशनल कलेक्टर भी है। वो क्या है? टूर पे गया हुआ है। इज ऑन टूर तो इज आया गाइस, तो यहाँ पर आर्टिकल की भी मिस्टेक आ सकती है, और यहाँ पर अगर इज दे रखा है वहाँ पे द आर्टिकल लगा रखा है तो नहीं आएगा द आर्टिकल, समझे गाइस? और द आर्टिकल दे रखा है तो यहाँ पर डेफिनेटली आर आएगा। दोनों तरह से किसी भी तरह से ये एरर आपको फाइंड आउट करनी दी जा सकती है, तो आपको ये रूल ध्यान रखना है। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब आएगी। समझे गाइस? एक और एग्जांपल ले लेते हैं मोर क्लियरिटी के लिए। द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग।
वो क्लर्क भी है और काउंसलर भी है, तभी तो वाज आया। अगर यहाँ पर द काउंसलर होता गाइस, यहाँ पर क्या होता, द काउंसलर, तो यहाँ पर क्या आ जाता, वर्ब क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती, वर हो जाती। समझ रहे हो गाइस? अगर द होता, द क्लर्क एंड द काउंसलर, तो वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि क्लर्क भी प्रेजेंट है और काउंसलर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है मीटिंग में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर द नहीं है, द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। डिड यू गेट गाइस? और इस तरह के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में यस कीजिए, और आप चाहते हैं कि आगे और वीडियोस बनाए तब भी आप यस कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।